बालकनी से गिरने का डर हर पेरेंट्स को होता है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं जो हमने सुने हुए हैं कि बच्चा बालकनी से गिर गया। तो हम पेरेंट्स हमेशा डरे होते हैं बालकनी को लेकर, लेकिन जब बेबी क्रॉल करना स्टार्ट कर देता है तब वो पूरे घर में घूमना चाहता है। और बालकनी भी हमारे घर का एक ऐसा ही हिस्सा है जहाँ पे हम सब जाते हैं और हमारे बच्चे भी अक्सर जाते हैं। तो हमें पूरे टाइम नज़र रखनी पड़ती है, और नज़र रखने के बाद भी कई सारे ऐसे इंसिडेंट हो ही जाते हैं जिसमें बच्चा देखते देखते ही गिर जाता है, जो कि मेरे साथ भी हुआ। सो मॉम्स, डरिए मत, मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऐसे हैक्स जो कि आपके बालकनी को बेबी प्रूफ, बेबी सेफ बना सकते हैं। हाय मॉम्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अर्शी एंड आई एम अ मॉम ऑफ टू। So quick background, I have a 4.5-year-old daughter and 10 months old son। और आपको पता है, अगर आप बॉयज़ मॉम हैं तो थोड़ा डिफरेंस होता है दोनों बच्चों में। अनाया के साथ मुझे इतना बेबी प्रूफिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी जितना मुझे अपने बेटे के साथ, एजान के साथ करने की ज़रूरत पड़ रही है। अब बात करें बालकनी की, तो यहाँ पे समर है और समर में तो हम ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिर्फ घर में ही रहें, बालकनी में ना निकले। तो अच्छा लगता है, चेंज हो जाता है बच्चों के लिए, रूम से हॉल, हॉल से बालकनी में। लेकिन जब क्रॉलिंग फेज में था तब तो थोड़ा ठीक हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे उसने सपोर्ट के साथ खड़ा होना स्टार्ट किया कि मैंने देखा कि कई सारी चीज़ें हैं जो मुझे अपनी बालकनी में फ़िक्स करनी है। और अक्सर ऐसा ही होता था कि बालकनी में जो रेलिंग के गैप्स होते हैं या फिर चीज़ें रखी होती हैं, चेयर रखी होती हैं, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम करने लगी। ये मैं आपको बताती हूँ। तो पहली प्रॉब्लम की बात करें तो रेलिंग्स गैप। जो रेलिंग्स के बीच में गैप होता है, बच्चा अक्सर चाहता है कि वो उसमें से अपना सर निकाले या फिर वो हाथ निकालने लगता है और अपनी बॉडी को चाहता है कि वो पूरा उससे निकाल ले। ऐसे बहुत सारे मैंने इंसिडेंट देखे हैं, सुनी है, जिसमें कि बच्चा रेलिंग से ही निकल के गिर गया। तो इसके लिए ऑनलाइन आपको नेट मिल जाएगा जो कि आप इजीली अपने बालकनी में लगा सकते हैं। मैंने भी अभी रिसेंटली ऑर्डर किया था और ये नेट काफ़ी अच्छा है। मैंने उसको पहले पूरे अच्छे से मैंने पूरे उसके गैप्स कवर कर दिए, और आपको साइज़ के हिसाब से, आपके घर की जितनी भी बालकनी है उसके साइज़ के हिसाब से आप वो नेट मंगा सकते हैं। मैंने कौन सी नेट यूज़ करी थी इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, तो मेरा जो घर है ना वो फर्स्ट फ्लोर पे है, नीचे कोई और रहता है। तो अक्सर ही ऐसा होता है कि बच्चे जहाँ होते हैं वो अपने टॉय भी वहाँ भी कैरी करते हैं। तो हमारे टॉयज़ हर जगह के अलग हैं, लाइक बेडरूम के मैं टॉयज़ अलग रखती हूँ, हॉल के अलग और बालकनी के अलग। इससे मेरा काम कम हो जाता है। तो जो भी टॉयज़ होते हैं, अब मैंने देखना स्टार्ट कर दिया कि एजान को फेंकने की बहुत ज़्यादा आदत हो गई है। वो हर चीज़ फेंक के ट्राई करता है कि अच्छा मैं इसको फेंकूंगा तो वो कहाँ गिरेगी। तो ऐसा ही होने लगा था, रेलिंग्स के गैप से उसने बहुत सारे टॉयज अपने फेंकने स्टार्ट कर दीजिए। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे नेबर की बालकनी है और उसमें कितनी सारी चीज़ें पड़ी हैं। और मुझे पता नहीं कि ये लोग निकलते नहीं है या देखते नहीं है या फिर है नहीं अभी कि इतनी सारी चीज़ें पड़े हैं, और हम भी बिजी हैं, हमें भी टाइम नहीं मिलता कि हम जाके अपने सामान लेकर आए। ये मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मुझे इस चीज़ का कोई सोल्यूशन देखना है। और हाँ, एक चीज़ और, उसने अपना सर निकालना स्टार्ट कर दिया था, जो कि बिल्कुल भी मैंने जिस दिन देखा मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब इसका कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने ये नेट ऑर्डर किया और मैंने इससे मैंने पूरा इसको अच्छे से फिक्स किया। एंड इसके बाद जब एजान को मैंने इसमें बिठाया अपनी बालकनी में, तो वो, उसको फेंकने की तो आदत है, वो ट्राई कर रहा था एंड बॉल जा नहीं रही थी, तो उसको थोड़ी इरिटेशन हो रही थी। मैंने दूसरा टॉय देके उसको डिस्ट्रैक्ट किया। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉब्लम की। हम अक्सर बालकनी में अपने स्टूल या फिर ऐसे चेयर रख देते हैं हम खुद के बैठने के लिए। तो जब आपका बच्चा क्रॉल करने लगे या उसके बाद जो स्टेज में हो कि सपोर्ट लेके खड़ा हो रहा है, आप अपनी बालकनी से चेयर, स्टूल, जो कोई भी ऐसी चीज़, बॉक्स या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें कि बच्चा चढ़ के बालकनी से जंप कर सकता है या फिर सिंपली चेयर में चढ़ के जंप कर सकता है फ्लोर में, तो ये बच्चों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो अपनी बालकनी से आप कोई भी चेयर, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें बच्चा सपोर्ट लेके चढ़ने की कोशिश करे, वो चीज़ें आप हटा दीजिए। तीसरी बात करते हैं फ्लोर की। तो फ्लोर में हमेशा ये होता है कि बच्चे स्लिप कर जाते हैं और उनको चोट लग जाती है। तो ऐसे में अपने फ्लोर पे आप एंटी स्लिप कोई भी मैट डाल सकते हैं, या सिंपली जो घर पे हमारे मैट होती है वो आप अपने फ्लोर पे डाल सकते हैं। मैंने, हमारे घर पे ये वाली मैट थी जो कि मैं इंडिया से लेके आई थी, यूज़ नहीं होती थी, हम अक्सर जब बाहर जाते थे पिकनिक करने या फिर बीच में तो ही यूज़ होती थी। तो मैंने इसका अच्छा यूज़ कर लिया, मैंने यहाँ पे अपने बालकनी में डाल रखी है। इससे हमेशा मुझे बार बार उठाने का झंझट नहीं होता और एजान अच्छे से
से जाके हम भी वहाँ बैठ सकते हैं आराम से, और ईज़ान बहुत अच्छे से यहाँ पे बैठ के खेल लेता है। तो ऐसी कोई भी मैट जो आपके घर में हो एंटी स्लिप, वो आप पूरे फ्लोर पे डाल दीजिए, क्योंकि इससे बच्चे काफ़ी सेफ रहते हैं। अगर बच्चे स्लिप भी कर जाएँ, गिर भी जाए, तो इतनी ज़्यादा उनको चोट नहीं लगती है जितनी बेयर फ्लोर पे गिरने से लगती है। नेक्स्ट इज बालकनी फ्लोर। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे साथ कोई नहीं होता, मॉम्स अकेली होती हैं और हम किचन में होते हैं, और अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि उसका डोर अगर कुछ ऐसा हल्का है तो वो खोलने की कोशिश करते हैं। कई बार वो सक्सेसफुल हो भी जाते हैं और उनका डोर खोल लेते हैं, और मॉम को ये पता नहीं चलता है कि बच्चा बालकनी में चला गया है, जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो आप डोर को प्रॉपरली, अगर आप बच्चे के साथ नहीं हैं, उसके साथ नहीं है, बालकनी में नहीं जा सकते, आप कुछ काम कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप अपने डोर को प्रॉपरली लैच करें, बच्चा खोल नहीं पाए ऐसे करके आप उसको लॉक करिए, क्योंकि बच्चे का अकेले बालकनी में जाना सेफ है ही नहीं। अगर बच्चा बालकनी में जा रहा है तो कोई ना कोई साथ में होना चाहिए। तो मेक श्योर कि बालकनी का डोर प्रॉपरली लॉक हो। जब आप तभी अनलॉक करें जब आप बच्चे के साथ खुद जा रहे हों। तो ये मेरा बेबी है, जो कि उसको ये वाला एक डोर है, जो कि 2 डोर लगे हुए हैं मेरे बालकनी में, एक नेट वाला है। ये इजीली लॉक नहीं होता, ये इजीली स्लाइड हो जाता है। तो मैंने एक दिन नोटिस किया कि अच्छा ये अब तो लॉक था और इसने कैसे खोल लिया। तब मुझे समझ आया कि अच्छा ये बच्चे, उनको समझ आ जाता है कि कैसे खोलना है। तो जब भी मुझे कुछ काम कर रही होती हूँ मैं, वो आसपास खेल रहा होता है, तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मेरे बालकनी का डोर जो है वो लॉक हो। मैं तभी अनलॉक करती हूँ जब मैं खुद उसके साथ जाती हूँ या फिर अनाया होती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आती है कि जब बच्चा खड़ा होना स्टार्ट करता है या फिर सपोर्ट लेके खड़े होने की कोशिश करता है, तो अक्सर ऐसा बहुत बार होता है कि बच्चा गिर गया, सबसे पहले उसके चोट लगती है उसके सर में। ये मेरे साथ भी हुआ था, मुझे पता नहीं था, मैं सामने ही थी, उसके पास ही थी। तो वो सपोर्ट लेके खड़ा तो हो गया और उसको लग रहा था कि वो हाथ छोड़ देगा और पैर बढ़ाएगा तो चल पाएगा, लेकिन हुआ ये कि वो गिर गया और उसके चीक में लग गया, थोड़ा सा ब्लड वगैरह आना था। मैं थोड़ा सा डर गई थी। उसी दिन मैंने फटाफट ये हेलमेट ऑर्डर किया। बच्चा जब चलने से पहले और क्रॉलिंग के बीच का जो फेज होता है ना, बच्चे के सर पे हेलमेट लगा के ज़रूर रखे, अगर वो अनअटेंडेड है, खुद से खेल रहा है तो, क्योंकि सबसे ज़्यादा चोट बच्चे के सर पे ही लगती है और हमें उनका हेड प्रोटेक्ट करना है। तो ये मुझे अमेज़ॉन में मिल गया था। ये बहुत ही लाइट वेट है। जब भी एजान सो के उठता है और घर पे क्रॉल कर रहा होता है जनरली, या फिर बालकनी में जाता है, तो मैं हमेशा ये हेलमेट उसको लगा देती हूँ। तब मुझे ये होता है कि अगर वो गिरेगा भी तो उसका सर बचा रहेगा। तो बहुत बार उसके बाद हुआ है कि हेलमेट लगा हुआ है और वो गिर गया है, तो उसके सर में नहीं लगा, तो वो गिर तो गया लेकिन वो रोया नहीं, क्योंकि उसको हर्ट नहीं हुआ। ये मुझे बहुत अच्छा वर्क किया है। तो ये हेलमेट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आपको अपने बेबी का हेड प्रोटेक्ट करना है, इसके लिए आपको ये कोई भी हेलमेट आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इंडिया में रहते हैं, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा सपोर्ट है तो भी अक्सर कई बार ऐसा होता है कि बच्चे खेल रहे होते हैं, कब तक हम उनको पकड़ के बैठेंगे या कब तक कोई देखेगा। उनको, वो सीख रहे होते हैं चलना, उनको खड़ा होना होता है, उनको एक्सप्लोर करनी होती है चीज़ें। तो आपके जॉइंट फैमिली में है, न्यूक्लियर फैमिली में है, अकेले हैंडल कर रहे हैं, वर्किंग है, स्टे एट होम मॉम है, कोई भी हो, एंड ये हेलमेट तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थी बालकनी बेबी प्रूफ करने की बात। ये टिप्स मैंने अपनी बालकनी में पूरा बेबी प्रूफ कर दिया है, और अब मुझे थोड़ा सा, मैं रिलैक्स हूँ कि वो इन केस अगर 2 मिनट्स भी मैं थोड़ा सा उससे दूर हूँ और वो खेल रहा है, तो एटलीस्ट उसको चोट नहीं लगेगी। तो अगर आपको मेरी ये टिप्स हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।